Students of class 9, I hope you all are fine and must have gone through the last two online classes and must have liked it. Today I am going to take your third class और इस क्लास में हम लोग फिर से दोबारा लेटर के बारे में लास्ट क्लास में लेटर स्टार्ट किए थे, उसमें इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताए थे, ओल्ड और न्यू दोनों स्टाइल में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर इन बोथ द स्टाइल्स, न्यू एंड ओल्ड. पहला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. सबसे पहले ये समझना है कि ऑफिशियल लेटर किसको लिखा जाता है. टू whom do we write ऑफिशियल लेटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिसेस में या बैंक्स, रेलवे स्टेशंस या पोस्ट ऑफिसेस या किसी भी ऑफिसेस में अगर लिखना हो तो जो लेटर हम लोग लिखते हैं वो ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर कहलाता है. उसको लिखने का भी दो तरीका है, एक ओल्ड स्टाइल, दूसरा न्यू. पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं. यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम योर ओल्ड रेजिडेंस टू न्यू वन. अब आपको पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखना है ताकि जितना डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स वगैरह जो भी आए वो न्यू एड्रेस में आए. उसके लिए हमको अपना लोकल पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास लेटर लिखना है. अब वो लेटर फॉर्मल वे में रहेगा. तो उसको लिखने का ये तरीका है. सबसे पहले अपना राइट साइड में यहाँ टॉप में, ये ओल्ड स्टाइल के हिसाब से है, अपना एड्रेस, ओन एड्रेस लिखना है. जैसा 12 तोपसिया फर्स्ट लेन, कोलकाता 7,39,. उसके बाद से एक लाइन छोड़ देना है और फिर नीचे आज का डेट लिखना है, 5 जून 2020. उसके बाद से फिर लीव वन लाइन और लिखने के बाद से नीचे आ जाना है. उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आकर के यहाँ पर ये TO2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. इट्स अप टू यू. यू कैन राइट टू और यू कैन ओमिट इट. उसके बाद से नीचे पोस्ट मास्टर लिखना होगा. किसके लिए? कि लेटर पोस्ट मास्टर के पास लिखा जा रहा है. या अगर मान लेते हैं कि बैंक में लेटर लिखना है तो बैंक मैनेजर लिखना होगा, डायरेक्टर, काउंसलर, जिसके पास लिखना है उसका लिखना है. तो ये है टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, नॉट सॉरी, पोस्ट मास्टर. एड्रेस लिख देना उसका. मान लो तिलजला पोस्ट ऑफिस, कोलकाता 7,39,000. उसके बाद से नीचे आकर के यहाँ सब्जेक्ट लिखना है. लेटर क्या लिखना है? हमको चेंज करना है. तो लिखना चेंज ऑफ एड्रेस. ये सब्जेक्ट है, चेंज ऑफ एड्रेस. अब इसके बाद से लेटर शुरू करना है. वो सब्जेक्ट जो था चेंज ऑफ एड्रेस. अब उसके बाद से हमको मेन स्टार्ट करना लेटर. यहाँ डियर सर या सिर्फ सर भी लिख सकते हैं या रिस्पेक्टेड सर, जो लिखना है लिख करके स्टार्ट कर देंगे. दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम 5718 तोपसिया रोड साउथ, कोलकाता 7,46,000 टू माई न्यू रेजिडेंस एट 12 तोपसिया फर्स्ट लेन, कोलकाता 7,39,000 ऑन 1st of June 2020. यानी इसमें ये बता रहे हैं क्या
उसकी आपको इंफॉर्मेशन जानकारी दिया जा रहा है कि मेरा जो पहले का एड्रेस था वो ये 57/1 8 तोफसिया रोड साउथ कोलकाता 7,46,000, उससे अब हम शिफ्ट होकर के नया रेजिडेंस नया घर में गए जिसका एड्रेस है 12 तोफसिया फर्स्ट लेन कोलकाता 7,39,000। कब गए शिफ्ट में? ऑन 1 जून 2020। ये इसमें एड्रेस का ध्यान रखना है, जो हम लेटर लिख रहे हैं उसमें अपना एड्रेस जो लिखेंगे वो न्यू एड्रेस लिखेंगे जो लिख चुके हैं 12 तोफसिया, और पहले बताना है कि ओल्ड वाला बताना है, इससे हमको न्यू में जाना है। ये पहला इसमें लिख देंगे। फिर बाद में अब उससे रिक्वेस्ट करना है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू बी काइंड इनफ टू टेल योर पोस्टमैन टू डिलीवर ऑल माई लेटर्स, पार्सल्स, money orders and other mails henceforth to my new mentioned address। यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपने पोस्टमैन को मेरा जो भी लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स वगैरह जो भी आएगा वो मेरे न्यू एड्रेस पर जो मेंशन किया हुआ है उसमें डिलीवर करनी है। वो बोल करके थैंकिंग यू योर्स फेथफुली बोलने के बाद अपना साइन, अपना नेम पूरा कंप्लीट, पूरा फुल नेम लिख देना है, साइन कर देना पूरा फुल नेम, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, ये अनऑफिशियल नहीं है। अनऑफिशियल में एक वर्ड लिख देने से काफ़ी है, ऑफिशियल में पूरा अपना नाम लिखना होगा। बस ये है। ये न्यू स्टाइल के हिसाब से एक और लेटर लिखना है, वो न्यू स्टाइल के हिसाब से लिखना है। मान लिया जाए एक लेटर लिखना है हमको, ये भी ऑफिशियल लेटर है, ये एडिटोरियल लेटर है, ये भी ऑफिशियल है, लेकिन ये एडिटर के पास लिखना है, कोई न्यूज़पेपर एडिटर के पास लिखना है। अगेंस्ट द सोरिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आज के डेट में जो बहुत सा ज़रूरती चीज़ है उसकी कीमत जो है में इजाफा हो गया, प्राइजेस बहुत हाई हो गया, बढ़ गया है, उसी के अगेंस्ट में हमको एडिटर के पास, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें कंप्लेन करना है, ताकि इसमें क्या होगा कि वो लेटर पढ़ने के बाद से जो भी मिनिस्टर्स इन कंसर्न, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स है वो इस पर कुछ ध्यान दे, ताकि जो रेट जो है प्राइसेस का जो है वो रेट जो है कम से कम वो कंट्रोल कर ले। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये न्यू स्टाइल के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में अपना एड्रेस लिखना है, सब अपना एड्रेस भी लिखना है, 12 तोफसिया फर्स्ट लेन कोलकाता 7,39,000। फिर एक लाइन गैप दे करके 5 जून 2020 जिस दिन लेटर लिख रहे उस दिन का डेट, उसके बाद से एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ पर टू लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, अपने ऊपर है। और किसके पास लिख रहे हैं? एडिटर के पास लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम द टेलीग्राफ, उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस जो रहेगा फुल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल ले लिया प्रफुल्ल सरकार कोलकाता, जो फुल एड्रेस रहेगा लिख देना है। लिखने के बाद से सेम अब फिर सब्जेक्ट लिखना है हमको, और सब्जेक्ट में जो मेन पॉइंट्स किस चीज़ पर हमको लिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ लिखना है। यहाँ पर हमको कंप्लेंट किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, वो प्राइस जो बढ़ रहा है उसके बारे में, तो हम ये सब्जेक्ट में लिख देंगे कंप्लेनिंग अगेंस्ट द सोरिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। अब ये लिखने के बाद से फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना लेटर, और वो स्टार्ट अब वो जो है सब्जेक्ट लिखने के बाद से सर, डियर सर, या रिस्पेक्टेड सर, या सिर्फ सर बोल के स्टार्ट कर सकते हैं हम। ये स्टार्ट करने का कई तरीका है, एक तरीका यह भी है सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर newspaper I would like to express or air or ventilate, कुछ भी लिख सकती हो, my views अगेंस्ट या अबाउट कुछ भी लिख सकते हो,
the soaring prices of essential commodities. ये बताएंगे, उसको एडिटर को बताना है कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के ज़रिए हम अपना जो ये प्रॉब्लम जो है सोरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जो है उसके प्रॉब्लम को इजहार करने मांगे, एक्सप्रेस करने मांगे, ये बता देंगे। अब उसके बाद से हमको लिखना है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा वो लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके सेकेंड पैराग्राफ में स्टार्ट करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ great public concern that the price of essential prices of essential commodities are soaring means बढ़ना, rising बढ़ना, are soaring at an alarming rate. यानी ये बता रहे कि ये बहुत कंसर्न, ये बहुत माने गौर करने की बात है ये कि बहुत सा एसेंशियल जो कमोडिटीज जो ज़रूरती चीज़ जो है उसके जो कीमत में जो इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि यानी कहने मतलब है कि इट इज़ टचिंग द स्काई, बोलता है ना, एकदम आसमान छू रहा है, उस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद से इससे बताना है कि किसको अफेक्ट कर रहा है, असर इस पर किस किस पर असर हो रहा है। तो इट इज़ अफेक्टिंग द मिडिल एंड the lower middle classes. They are finding it very hard to make both ends meet। यानी लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, किस तरह माने रोजी रोटी ज़रूरती चीज़ किस तरह खाया जाए, एकदम जो बेसिक नीड्स जो है उसको कैसा पूरा किया जाए, वो पूरा करने के लिए उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। कमाई अगर मान लो आदमी का कमाई रोज़ाना 100 रुपये अगर हो रहा है तो पता चला खर्च जो है उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल हो रहा है, तो कहाँ से होगा, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब बताना है। अ सेक्शन ऑफ unscrupulous businessmen are
hoarding large quantities of edible oil, rice, dal, sugar and spices and creating an artificial demand. They are selling them in the black market. अब फिर उसके बाद से वो अब पिछला वाला जो भी लिखा है लिख लिए हो। अब जो है बचा हुआ पोर्शन यहाँ से स्टार्ट फिर से हम लोग करते हैं। द पुलिस एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट of the government have failed to take any measure or action to curb this dishonesty of the businessman. People are helpless and they are compelled to buy these commodities
at exorbitant prices। यहां तक ये बता दिए कि पुलिस और विजिलेंस जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, उन लोग अब तक ये बिजनेसमैन जो डिसऑनेस्टली अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं वगैरह, इन लोगों के खिलाफ कोई भी मेजर अब तक लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। लोग बेहाल है, बेचारा, उन लोग कुछ कर नहीं सकते हैं और बल्कि उन लोग मजबूरन लोग को ये कमोडिटीज़, ये सामान खरीदने पड़ रहा है एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। एग्जॉर्बिटेंट के माने हद से ज़्यादा, 1 का 4, 10 ले रहा हो, उस पर हमको ये प्राइसेस में कॉमन पीपल को जो है लेना पड़ रहा है, ये बता देना है। उसके बाद से लास्ट में हमको फिर जो है ये कंक्लूजन में ये रिक्वेस्ट करना है एडिटर को कि वो मेरा ये आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी जो है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इससे रिलेटेड है, वो कम से कम कुछ एक्शन ले और इसको कंट्रोल करे। ये सोरिंग प्राइजेज जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करें। इसके लिए अब एंडिंग कर देना है। लास्ट पैराग्राफ में लिखना, यू आर therefore requested to publish this article in your esteemed newspaper so that the minister in charge may look into this matter and take some immediate steps to check this rampant corruption of the businessmen as soon as possible। अब यहां रिक्वेस्ट कर लिए हम, रिक्वेस्ट करना है न्यूज़पेपर एडिटर से कि ताकि वो मेरे ये आर्टिकल को अपने पेपर में पब्लिश करे और ताकि इसका जो मिनिस्टर इंचार्ज, जो इससे रिलेटेड जो मिनिस्टर है, वो इस पर गौर व फिक्र करने वास्ते कुछ स्टेप ले। ये जो रैम्पेंटली जो एकदम बढ़ा है, ये करप्शन जो हो रहा है, बिजनेसमैन लोग जो कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कुछ स्टेप ले और इसको चेक करे, कंट्रोल करे, प्राइस को जितना जल्द से जल्द हो सके इसको कर ले। अब इसके बाद से हमको एंड करना है, क्योंकि ये न्यू स्टाइल है, तो हमको एंड पूरा सब अपना एड्रेस,
जिसके पास लिखे उसका एड्रेस और एंडिंग सब लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यहां पर योर्स करके एंडिंग कर देना, योर्स फेथफुली, फिर अपने यहां पर फुल नेम लिखना है। अब तुम लोगों को होम असाइनमेंट कुछ घर में होमवर्क दे रहे करने के लिए 2 लेटर्स दिए हैं। दोनों लेटर्स को एक काम करना, एक लेटर को न्यू स्टाइल के हिसाब से करना, एड्रेस वगैरह ऐसा बताया, और एक को ओल्ड हिसाब से करना। पहला लेटर जो है वो है राइट अ लेटर टू द काउंसलर ऑफ योर लोकेलिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ द रोड इन योर एरिया। तुम्हारे एरिया में रोड्स वगैरह का बहुत बुरा हाल है, टूटा वगैरह सब रोड है, कंडीशन सही है नहीं, उसके खिलाफ एरिया का जो काउंसलर जो है उसकी है, जैसा तुम्हारा ये एरिया काउंसलर फैज़ अहमद खान है, तो उसके पास एक लेटर लिखना है और कंप्लेन करना है, बताना है कि रोड का कंडीशन कितना बुरा हाल है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। वो कोई भी स्टाइल एक ओल्ड या न्यू में कर लेना। और दूसरा जो है लेटर वो है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ द गार्बेज इन योर लोकेलिटी। यानी ये एडिटर के पास लिखना है। ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया उसी हिसाब से होगा। इसको भी अगर पहले वाला न्यू स्टाइल हुआ तो ये ओल्ड स्टाइल में लिखना, पहला वाला ओल्ड स्टाइल है तो इसको न्यू स्टाइल के हिसाब से फॉर्मेट पूरा एड्रेस वगैरह लिख करके और इसको लिख लेना। ये होम असाइनमेंट है। बस ये आज का क्लास रहा। स्टे होम, स्टे सेफ।